राजा विक्रम बेताल को पकड़कर साधु के पास ले जाने के लिए पेड़ से उतार लेता है। तभी बेताल विक्रम से आजाद होने के लिए अपनी सूझबूझ से विक्रम को अपनी बातों में फंसा लेता है। वह राजा विक्रम को कहानियों पर कहानी सुनाता जाता है और उससे आजाद होता जाता है। आज फिर बेताल विक्रम को अपनी नई कहानी सुनाता है और पहले की तरह ही यह शर्त रखता है कि यदि विक्रम ने बेताल के जवाब का उत्तर दिया तो वह विक्रम से छुड़ाकर फिर से पेड़ पर उल्टा लटक जाएगा, और यदि वह मेरे जवाब का उत्तर ना दे पाया तो वह विक्रम को मार देगा। विक्रम के द्वारा बेताल की सभी शर्त मानने पर बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। कुसुमपुर नगर में एक राजा राज करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था जिसके 4 बेटे थे। लड़कों के सयाने होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसके साथ सती हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उनका धन छीन लिया। वे चारों भाई नाना के यहाँ चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सबने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए। ये सोचकर चारों लड़के चारों दिशाओं में चल दिए। कुछ समय बाद वे अपनी अपनी विद्या सीखकर एक दूसरे से मिले। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उसके सारे अंग बना सकता हूँ। चौथा बोला, मैं उसमें जान डाल सकता हूँ। फिर वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में गए। वहाँ उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियाँ मिली। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया। एक ने मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे ने सारे अंग बनाए और चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो उठा और सबको खा गया। ये कथा सुनाकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया। राजा ने कहा, जिसने प्राण डाले उसने, क्योंकि बाकी 3 को तो ये भी पता नहीं था कि वे शेर बना रहे हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। ये सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर फिर उसे लाया और साधु के पास ले जाने के लिए चलने लगा। रास्ते में बेताल ने एक नई कहानी सुनाई।